नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में देनी पड़ी सफाई की, महुआ मोइत्रा ने फिर जाहिर किए गुस्से की। बात करेंगे मनोज जरांगे ने 90वें दिन खत्म की भूख हड़ताल की। कांग्रेस पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी की, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के पहले कर्मचारियों को कर दिया खुशकी। साथ ही जानेंगे अब अमित शाह और राजनाथ सिंह संभालेंगे चुनाव की कमान की। राजकुमार आनंद के घर पर चल रही ईडी की छापेमारी 22 घंटे बाद हुई पूरी की। बात करेंगे कांग्रेस का हाथ थामेंगे रवि प्रकाश वर्मा की। इजराइल और हमास की जंग में 11,000 की मौत की। और आखिर में बात होगी दिल्ली में बड़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, स्कूल हुए बंद की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को लेकर सुनवाई चल रही थी कि मामला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बहस में उलझ गया। कानूनी से सियासी होती बहस के मुख्य किरदार सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रहे। नौबत यहां तक आ गई कि सिब्बल को साफ करना पड़ा कि वह अब कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हैं। संसद के एथिक्स कमेटी की बैठक में वॉकआउट करते हुए भयंकर गुस्से से दिख रहे सांसद दानिश अली और महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी और एथिक्स कमेटी के चेयरमैन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि कमेटी ने मोइत्रा से व्यक्तिगत और अनैतिक सवाल पूछे। बैठक से बाहर आने के बाद महुआ ने कहा, ये किस तरह की बैठक थी, वे हर तरह के गंदे सवाल पूछ रहे हैं। वहीं अब महुआ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर किया है। महाराष्ट्र में जारी मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बहुत बड़ी खबर है। मराठा आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल ने 90वें दिन अपना अनशन खत्म कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया है। जरांगे ने कहा है कि ये राज्य सरकार को आखिरी अल्टीमेटम है, इसके बाद मराठा मुंबई कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 जनवरी के बाद मुंबई के सभी नाके ब्लॉक कर दिए जाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के संगारेड्डी में रैली को संबोधित किया। रैली के दौरान ओवैसी ने राजस्थान और कर्नाटक की कांग्रेस सरकारों पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के झूठ, उसकी एक लंबी तारीख है, उसको अगर बयान करना शुरू करूं तो शायद 10 बजे से पहले तकरीर को खत्म करना है वो जरा मुश्किल हो जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने बात पहले भी कही, आपके दरमियान में आकर फिर से कह रहा हूं। याद रखिए, जिस रियासत में 2 कौमी पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस जहां पर होती है, सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो दलितों को होता है, आदिवासियों को होता है, अक़लियतों को होता है। क्योंकि ये जानते हैं कि हमको छोड़कर ये कहां जाएंगे। और बीजेपी को जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। जहां पर तीसरी कुव्वत होगी तो बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में होता है, कुव्वत आपके हाथ में होती है, तवाजुन आपके हाथ में होता है। अगर 2 पार्टी कौमी पार्टियां रहेंगे, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं मध्य प्रदेश को जाकर देखा, राजस्थान को जाकर देखा, बड़ी बड़ी रियासतों में जाकर देखा। वहां पर यही देखने में आता कि जहां पर 2 कौमी पार्टियां होती हैं, वहां पर अक़लियतें को बर्बाद कर दिया जाता है। आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, समाजवादी अब नहीं रही, समाजवादी पार्टी नहीं रही, उसकी ताकत कुव्वत खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यहां हमारे पास एक तीसरा प्लेयर है, यहां हमारे पास मंजलिस एक चौथा प्लेयर है आपका। इस बैलेंस को बरकरार रखिए। वोट देना आपका काम है, आपको समझाना, आपसे गुजारिश करना, आपको ये बताना मेरा फरीजा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 2 कौमी पार्टी बन जाएंगे तो याद रखिए हम इनके पैरों का फुटबॉल बन जाएंगे।
ये सिर्फ हमसे डरा डरा कर वोट हासिल करते रहेंगे। ये जो काम आप देख रहे हैं, 210 रेजिडेंशियल स्कूल, 205 रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आज 1,30,000 बच्चियां पढ़ रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कितने रेजिडेंशियल स्कूल है? एक। कितना बजट है अक़लियतों का? इस साल 250 करोड़। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़। क्यों यहां पर एक तीसरा प्लेयर है? इस बात को आप याद रखो। अगर ये दो कौमी पार्टी के आप जाएंगे नहीं, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर किसानों को पानी नहीं है। रिजर्वेशन बीजेपी ने निकाला, 6 महीने में एक कानून नहीं बना सके कि दोबारा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सके कर्नाटका में। जज्बात से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में थी, आंध्र प्रदेश में फसादात होते रहे। इसी जमीन पर फसाद हुआ, संगारेड्डी में, हैदराबाद में फसाद हुआ। हर साल में कुछ ना कुछ होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। जुनैद नसीर को राजस्थान में घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं जाता। उन घर वालों से मिलने के लिए मैं हैदराबाद से निकलकर दिल्ली से गाड़ी में जाता हूं, जुनैद और नसीर के घर में जाकर मिलता हूं। वहां का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कब गए? अशोक गहलोत 25 दिन के बाद गए, जिंदा जला दिए थे जुनैद नसीर को। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए। 15 लाख बोले, 5 लाख मिले अभी तक। और वही एक और टेररिस्ट का वाकया हुआ था। किसी लोगों ने जाकर एक कन्हैया लाल, एक टेलर को उसका कत्ल कर दिया, 50 लाख दिए। अच्छा कह रहे, यहां भी देना था। जुनैद नसीर को मारने वाले भी टेररिस्ट हैं, कन्हैया लाल को जो मारा वो टेररिस्ट है। ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का टेररिस्ट नाम पूछकर गोली मारता है। एक शख्स हैदराबाद बाजार घाट का है, आपके बिदर का रहने वाला था, मगर हैदराबाद बाजार घाट में रहता था। अकबर उठे असेंबली में और चीफ मिनिस्टर से, हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद का रहने वाला है, इसकी बेवा है और 3 मासूम बच्चे हैं। हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, उन बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। मजलिस ने मुतालबा किया, उस बेवा को नौकरी का लेटर मिला, 2 BHK का घर मिला। उसमें एक मरने वाला राजस्थान का था। पूछो जाके आप उसको क्या मिला? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूछो आप, मालूम करो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? कुछ नहीं दिए। वो पुकार पुकार कर थक गई बेवा राजस्थान में। यहां हैदराबाद में, तेलंगाना में आपकी एक पार्टी है मजलिस। यहां पर 2 कौमी पार्टियां नहीं है, एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम KCR है। बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है। इसीलिए फौरन हुकूमत ने काम किया। राजस्थान में क्यों नहीं किया? बताओ मेरे को, आप बताओ, पूछो आप, अपने आप से सवाल करो। आप वोट डालने से पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, गलत हुआ। ये कांग्रेस वालों से पूछो आप, इन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था अपनी पार्टी में कि दोबारा बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। पूछो इनसे आप, तुमने पास किया था नहीं किया था? अपने पार्टी में पास किया था तुमने, CWC में। हमने सेक्रेटेरिएट में दोबारा उस जगह पर उस मसाजिद को तामीर किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास बैलेंस ऑफ पावर है, आपके पास ताकत है।
यहां पर 2 प्लेयर नहीं, 3 प्लेयर है, 4 प्लेयर है। कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आप काम करवा रहे हैं। ये कांग्रेस आएगी तो एक 2 कौमी पार्टियां अक़लियतों को बर्बाद कर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली से पहले ही प्रदेश के तकरीबन 28 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर देने की घोषणा करने वाले हैं। राज्य सभी सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई से 4% की बड़ी दर से डीए और महंगाई राहत डीआर मिलेगा। 14 लाख से अधिक नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस भी मिलेगा। नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया का चरण पूरे होने के बाद अब मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ग्वालियर चंबल अंचल का चुनावी प्रयास तय हो गया है। फिलहाल कांग्रेस के चुनाव प्रचार ने अभी गति नहीं पकड़ी है। अमित शाह शनिवार को अंचल के प्रवास पर रहेंगे। शाह इंटक मैदान में आयोजित भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में शाम 6 बजे चुनावी सभा को संबोधित भी करेंगे और प्रधानमंत्री 9 नवंबर को मुरैना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीते दिन ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी की थी। ईडी द्वारा ये छापेमारी आप नेता राजकुमार आनंद के सरकारी आवास समेत अन्य 9 ठिकानों पर हुई। छापेमारी के लिए पहुंचे ऑफिसर्स की ये कार्यवाही 22 घंटे लंबी चली, जिसके बाद सभी ऑफिसर्स आज सुबह तड़के राजकुमार आनंद के घर से बाहर निकले। वहीं हम आपको बता दें कि आप नेता पर ईडी की ये छापेमारी दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा झटका देने वाली है। लखीमपुरी खीरी में सपा के नेता और 4 बार के सांसद रहे रवि प्रकाश वर्मा कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। रवि वर्मा, जिनका मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध खत्म होना नजर नहीं आ रहा। लगातार एक दूसरे पर रॉकेट दागते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की सेना हमास के आतंकी ठिकानों को तबाह करने में लगा है। आसमान से लेकर जमीन तक सभी जगहों से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। आईडीएफ ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास द्वारा हमला शुरू करने के बाद से उसने गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठनों से संबंधित 11,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। दिल्ली में इन दिनों सांस लेना दुश्वार हो गया है। हवा का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 पार पहुंच चुका है। यानी अब दिल्ली NCR की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके चलते राजधानी में GRAP3 के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार शाम 5 बजे तक दिल्ली का AQI 402 दर्ज किया गया था। दिल्ली में गैर जरूरी निर्माणों पर रोक लगा दी गई है। राजधानी दिल्ली में हल्के कमर्शियल वाहनों और डीजल ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस संदर्भ में अब स्कूलों को ऑनलाइन करने के लिए कहा गया है। GRAP3 राजधानी में लागू कर दिया गया है। में पहले की स्थिति से देखा जाए तो काफी ज्यादा पोल्यूशन बढ़ती दिख रही है। पहले नॉर्मल चलना मिलना नॉर्मल था, अब तो सांस फूलने लगी आते जाते। और भी देखा जाए जैसे दिन पे दिन, अभी तो दिवाली आई भी नहीं है और दिवाली के आने पे स्थिति और ज्यादा खराब होने की मुझे आशंका लग रही है, क्योंकि अभी से इतना फॉग टाइप दिख रहा है सारे में, तो प्रॉब्लम तो है पहले से। दिक्कतें आती है क्योंकि सफर करते होंगे दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली में कैसी स्थिति देखते हैं? दिल्ली में स्थिति पहले से देखा जाए तो पहले से तो बदतर ही होती जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी तो त्योहारों का मौसम आना ही बाकी है, जब पटाखे और पराली जलती है, इनकी वजह से ज्यादा धुआं होता है हमारे एनवायरमेंट में। बट उस स्थिति से अब देखा जाए तो काफी ज्यादा पहले से बुरी स्थिति है। वॉक करते हैं तो दिक्कतें आती है? बहुत दिक्कत आती है। वॉक भी, सुबह रनिंग भी करते हैं तो पहले से ज्यादा सांस फूलना, इस टाइप से सांस की बहुत दिक्कत। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।